तो आज की रस्मों की शुरुआत होती है यहाँ से। यहाँ पे हैं हमारे कुल देवता। यहाँ पे ना हमारे पूर्वज रहते थे, हमारे जो दादा परदादा थे वो रहा करते थे। ये बहुत बड़ा घर था, इसमें लोग रहते थे। बट धीरे धीरे घर टूटा, बंटवारा हुआ, सबका अपना अपना एक घर हो गया, तो सारे लोग अपने अपने घर में शिफ्ट हो गए। बट देवता यहीं रह गए, उनके लिए एक प्रॉपर रूम बनाया गया। और यहाँ पे सारे लोग जिनके यहाँ भी शुभ कार्य होता है, शादी हुआ, कुछ भी होता है, तो पूजा यहीं से स्टार्ट होती है। सारे लोग अब वहाँ के पूजा ख़त्म करके घर में जो रस्में थी वो करने आ रहे थे। और ये वाला जो क्लिप है ना, ये बेबू के डाडा ने लिया है। राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आज शादी है और रस्में स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो हो रहा है वो घिराड़ी का रस्म हो रहा है। गाइस, तो अब घिराड़ी का रस्म ख़त्म ही होने वाला था। अब शुरुआत हो रहा था जनेऊ की रस्म का। इसके लिए सबसे पहले लावर दिया जा रहा था, जो कि आंचल में लोग लावर लेते हैं। लावर का मतलब होता है कि जब मुंडन होता है तो वो बाल का जो कटिंग वाली का थोड़ा थोड़ा कटिंग का हिस्सा होता है वो आंचल में दिया जाता है। बट यहाँ पे मुंडन नहीं, क्योंकि शादी है तो बाल अगर पूरा कट जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक नियम किया जा रहा था कि बालों का लट काट करके सारे के आंचल में दे रहे थे। उसके बाद बारी था दही लगाने का, जो कि हमारे बिहार का ये एक हिस्सा है। जब मुंडन होता है और जनेऊ पड़ता है तो लोग दही लगाते हैं, जिसके लिए जो भी बेटियां होती है घर की, उनको मिलता है एक कटोरा। कटोरे में दही और दक्षिणा के रूप में पैसा मिलता है। गाइस, तो जो जिनको जनेऊ पड़ता है उसको बोलते हैं बरुआ। अब लट कटने के बाद एक रस्म किया जा रहा था, जिसके लिए कुछ लड़कों को बिठा करके उनको मीठा और दही खिलाया जा रहा था। खाने के बाद अब है बरुआ को ब्रह्मचर्य लाइफ दिखाने की, जिसके लिए जो हमारे नाई हैं वो पूरा ब्रह्मचर्य वाला ड्रेसअप कर रहे थे। उसके बाद उनको भिक्षा के लिए रेडी कर रहे थे। गाइस, तो अब बारी है बरुआ को जनेऊ पहनाने की। बरुआ मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जिनको जनेऊ पड़ता है उनको बोलते हैं बरुआ। अभी जिनकी शादी हो रही है उनको जनेऊ शादी में ही पड़ रहा है, इसीलिए उनको अब 5 लोग आकर के जनेऊ पहनाएंगे। ये जो जनेऊ पहना रहे हैं उसे हमारे गाँव में बोलते हैं जौरी। ये अभी स्टार्टिंग में पहनाया जाता है, इसके बाद धागे का पहनाया जाएगा। ये हमारे रिवाज का एक अहम हिस्सा है जनेऊ का। सोच हमने की शादी करना है, ब्रह्मचारी बना पूरब को देखना है। प्रजापति त्वां परिददामि, देवाय त्वां सवित्रे परिददामि। दक्षिण को देखिए, ओम अद्वया परिददामि। पश्चिम को देखिए, ओम ध्यावा पृथिवीभ्यां त्वां परिददामि। उत्तर को देखिए, ओम विष्णु देव्या परिददामि। भूमि को देखिए, अक्षत ले लीजिए।
जल ले लीजिए। एगो हरिया आइले ना, हरिया आइले ना, हरिया आइले ना, चवलो भर के मंगाबो। अरे हरी बात तो एगो धोती ओकरा हरी बात गाइस तो अभी चल रहा है जनेऊ का रस्म। अभी तक इसके पहले गिराड़ी हो रहा था और अभी जनेऊ हो रहा है। ये जनेऊ जो है उसके लिए ना मतलब बहुत ही टफ चीज़ों के लिए प्रॉमिस करना पड़ रहा है और टफ तरीके से रहना पड़ रहा है। जैसे कि खड़ाओं, जैसे पहले के लोग खड़ाओं पहनते थे ना, वैसे खड़ाओं पहनना पड़ रहा है, पीढ़े पे बैठना पड़ रहा है। पूरा जो ब्रह्मचर्य का लाइफ होता है ना, वो 1-2 घंटे के लिए वो जीना पड़ता है। तो अभी वही चीज़ें हो रहा है जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। बोलिए प्रभात शर्माहम हारित गोत्र, बोलिए बट कोहम, आप भी बोलिए बट कोहम, बोलिए मम ब्रह्मचार्य सिद्ध्यर्थम वेद अध्ययन अधिकार सिद्ध्यर्थम च गायत्री उपदेशांग विहित गायत्री सावित्री सरस्वती पूर्वक आचार्य पूजा अहम यहाँ पे पंडित जी बरुआ को क्या बोल रहे हैं ये मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बट ये सारी रस्में हैं जो पूरी की जा रही है। अब बरुआ को स्टार्ट किया जाता है कि भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है। पंडित जी भेजते हैं सबसे पहले कि जाओ अपनी माँ से भिक्षा मांग के लेके आओ। आप जिस तरह का ड्रेसअप देख रहे हो बरुआ का, वो है खड़ाऊँ पहने हुए हैं। जैसे हमारे पहले के लोग, पूर्वज लोग रहते थे ना खड़ाऊँ पहन के। आपने रामायण में देखा होगा कि राम जी जैसे रहते हैं, वैसा कुछ लुक है। इस तरह से ही हमारे यहाँ जनेऊ पड़ता है। तो ये भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ उनको 3 टाइम्स जो है उन्हें इग्नोर करती है, उन्हें वापस भेज देती है। उसके बाद उन्हें भिक्षा देती है। भिक्षा लेते हुए पता नहीं ये क्यों रोने लगे थे, मुझे नहीं आइडिया है, बट इनकी आंखों में बहुत आंसू भर चुका था। सब लोग मना कर रहे थे प्लीज़ मत रो। इनको देख के सच कहूँ तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गया था। बहुत ही इमोशनल टाइम था वो, बहुत अलग टाइम था। भिक्षा मांग कर वो पंडित जी तक पहुंचा रहे थे। माँ के बाद हर किसी की बारी थी भिक्षा देने की। सबने भिक्षा दिया, मैंने भी दिया। भिक्षा देने की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जिसको जितनी इच्छा है उतना भिक्षा दे सकते थे। गाइस तो अभी वहाँ पे जनेऊ हो चुका है। गिराड़ी हुआ पहले, उसके बाद जनेऊ हुआ। अब है लावा भुन जाएगा, उसके बाद बारात जाएगा, जिसके लिए मैं आ गई हूँ। क्योंकि मैं एक 2 रीज़न से, एक रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी तो मुझे चार्ज करना था ताकि और भी क्लिप लेना था। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे चेंज करना था ये ड्रेस, क्योंकि ये मैंने पहना था जनेऊ के लिए। अब मैं पहनूँगी लावा भुन जाए और फिर बारात जाने के लिए अलग ड्रेस। हाँ, सब लोग चेंज कर रहे हैं तो मैं भी मैं 2 दिन से इसी ड्रेस में और तो कहा था, अरे 1 2 नहीं 3-4 लोगों ने किया चेंज, मैं तो फिर भी 2 ही कह दी। तो गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बेबू को दूसरा ड्रेस पहनाया गया। पहले का तो क्लिप भी नहीं ले पाई थी और उसको ना तो बहुत तेज़ वाली गर्मी लगने लगी, तो उसका ड्रेस चेंज करा दिया गया है और अभी रेस्ट कर रही। बोल रही मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी भैया के साथ। थोड़ी देर के लिए अपने भैया के साथ फ़ोन में कुछ देखना था, गेम वगैरह, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए देखने दिया। उसके बाद उसको भी रेडी करके हम चले आए थे। लावा भुंजा रहा था वो देखने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये रस्म हो रहा है लावा भूनने का। लावा भूनने का मतलब ये जो मटका आप देख रहे हो इसके अंदर धान डालते हैं और धान को
भूनते हैं जिससे लावा निकलता है। इस रस्म को लड़के की बहन करती है और उनके बहनोई करते हैं। दोनों का गठबंधन हो रखा होता है और जो आप देख रहे हो दोनों ने पहन रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं पटवासी। इस तरह की रस्में हमारे यहाँ होते आ रही है लावा भूनने का। अब लावा भूनने की रस्म कंप्लीट हो रही है और उसके बाद चूल्हे से वो जो मटका है उसको निकाल करके उस पे कुछ आटा वगैरह रखने के बाद पानी से उसको बुझाया जाता है और ये हमारा रस्म कंप्लीट होता है। अब इस लावे को एक लाल कपड़े में बांधा जाता है। उसके बाद इस लावा को लड़के के जो बहनोई है वो बेचेंगे और वो अपना इनकम कमाएंगे कि उनको क्या मिल रहा है। तो उनकी सास जो है उस लावा को खरीदेंगी और उसके बदले उनको पैसे देंगी। और ये जो लाल कपड़े में बंधा जो लावा है ये जाएगा लड़की के यहाँ पे और वहाँ पे एक रस्म होता है लावा छींटने का जो कि भाई करवाते हैं, तो वो रस्म के लिए ये लावा जाएगा। अब दूल्हा रेडी हो चुके थे बारात जाने के लिए और इन्होंने जो हेड पे पहना है उसे कहते हैं मौरी और ये हमारे यहाँ शादी में कंपलसरी है। हर दूल्हा इस मौरी को पहनते हैं। जाने से पहले कुछ रस्में किया जाता है। इधर देखिएगा, इधर 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 कैसी हटाइए और इसे के लिए रही वैसी रही। सारी रस्में कंप्लीट करने के बाद अब चुमावन का रस्म चल रहा था। अभी दूल्हे को शादी में जाने से पहले चुमाया जा रहा था। करल इनका पंडित जी के रंगोली क्या काम करना बन के नहीं है सकरी है। रंगोली है दीपम दर्शयामि। ओम नाभियायासिरं तन्नोदांसंपताथानुनित्यं आचमनीयं जलम स्वर्गा प्राणस्थापान स्वमेन सुंदरसोमैसा मध्य मध्य पानीयं जलम स्वर्गामिस्कार। क्या हो रहा है? ओम विघ्नेश्वराय वरदाय ये कौन है? लंबोदराय सकलाय वो कौन है? नागानाथजय की विभुताय। यही चाचू है जिनकी शादी हो रही है। नमस्ते भक्तादिनाथराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघ्नाय भावनाय। किसके जैसा लग रहा है? राजा भोज जैसा है। इसके चाचा लग रहे हैं राजा भोजा जैसा। प्रणाम कर लीजिए महाराज की मंगल करता विघ्नहरि महाराज की जय।
बाटो या के रवा विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशेर्वृतः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलाय तनो हरि प्रेम सुरे राजा रामचंद्र की जय जय। चलो चलिए चलो 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 जा रहे हैं। गाइस तो अभी बारात निकल गई है और अभी जा रहे हैं जहाँ पे इस गांव के देवता रहते हैं वहाँ पे पहले पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे। लुटेल दौड़े बिना लूट ले मिल गया। चलो बेटा। तो लड़के को छोड़ करके मतलब लड़के को भेज करके सारे लोग लौट गए हैं और अब जो बारात जा रहे हैं उनकी गाड़ी निकल रही है। तो अभी देख सकते हो ये गाड़ी निकलने वाली है। आप देखो ये लोग अभी निकल रहे हैं। तो निकल आपका आपका गाड़ी चलो तुम भी चलेगी। अच्छे ट्रेड भी है उसके लिए मेरे घर जाना पड़ेगा। मेरे घर जाओगी। बेबी को
भी बारात जाना था, बट बेबी बारात नहीं जा सकती थी क्योंकि वो छोटी है अभी, तो वो रोने लगी थी। तो इसको थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए उसकी एक बुआ लगती हैं, वो लग गई हैं। बारात भेजने के बाद भी कुछ रस्में होती है, जिसमें से था ये मंडप को बांधा जाता है। 4 से 5 लोग होते हैं जो मंडप के चारों तरफ घूमते हैं और गीत गाते हैं। तो वो रस्म अभी यहाँ पे चल रहा है। बारातियों के तरफ से मुझे बस एक क्लिप मिला, वो भी दुल्हन के एंट्री का। तो गाइज़ आज का ब्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।